बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैर खैरियत से। आज हम बनाएंगे बकरे की रान, जो मुख्तलिफ़ अंदाज में लोग बनाते हैं। कुछ लोग अवन में बनाते हैं, कुछ लोग तंदूर में बनाते हैं। अगर आपके पास कोयले या अवन अवेलेबल नहीं तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं आज आपको कढ़ाई में बनाने का तरीका बताऊंगी। तो ये जो मैंने लिया था रान, गोट रान, इससे मैंने बड़े बड़े कट लगवा लिए थे। जिधर से लिया ये तकरीबन 3 किलो के करीब है। तो बड़े बड़े गहरे कट लगवा लिए थे ताकि मसाला पूरा का पूरा इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो अब मैं इसको मसाले लगा के रखूँगी। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये गहरे गहरे इसमें मैंने कट लगवा लिए। तो जो इसमें मसाले ऐड होंगे वो ये है। मैंने कलर लिया है फूड कलर, ऑरेंज जो है, नमक लिया है। ये 3 किलो था, मैंने 3 चम्मच नमक लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। लेमन जूस 4 चम्मच है। और ज़ीरा और खुशक धनिया जो मैंने पीस लिया था वो लिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। इसके अलावा ये फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। अब ज़ीरा और खुशक धनिया जो पीसा था वो ऐड किया है। इसके अलावा तिक्का बोटी मसाला ऐड किया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच था, ये ऐड किया है। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने पेस्ट बना लिया था, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। ये लेमन जूस जो फ्रेश मैंने लेमन लिए थे, इनका जूस मैंने निकाला, ये 4 चम्मच है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बाद में मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी। और ये इसके जो रान है इसके अंदर तक ये मसाला जाना चाहिए। ये हैंड के साथ ही मिक्स होता है। ज़्यादा कोशिश आप करें कि हैंड के साथ ही इसे लगाएं, तब ये अंदर तक मसाला जाएगा। अगर हम चम्मच यूज़ करेंगे तो फिर ये अंदर तक जज़ब नहीं होता और ना ही फिर इसका वो टेस्ट आता है। इसको सब चीज़ों को मिक्स करके हम ऊपर लगाएंगे। ये एंड पे मैंने थोड़ा सा बेसन मैंने भून लिया था अच्छी तरह ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये भूनने के बाद ये फुल बड़े जो होते हैं ना, वो 4 चम्मच मैंने डाले हैं। तो ये जो कट हैं इनके अंदर तक ये मैं मसाला टोटल इसके ऊपर लगा दूंगी, दोनों साइडों पे। ये दोनों साइडों पे कट लगाए थे। तो फुल मसाला लगा के इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो आप 4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो ओवरनाइट ही से रखा था। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने चिकड़ी पाउडर भी लिया था, वो मैंने लगाया था। उससे क्या होता है, जो गोश्त है वो गल जाता है। अगर आपके पास वो ना हो तो कच्चा पपीता हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी लगा लें, ये गलावट के काम आती है। इससे गोश्त जो है वो अंदर तक गल जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, मैं अंदर तक इसमें मसाला डाल रही हूँ। आप अगर कम या ज़्यादा मसाले जिस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ये तो खाने वाले पे मुनसर होता है कि वो किस तरह का पसंद करता है। कुछ लोग तेज़ मसाले पसंद करते हैं, कुछ जो है वो इतने तेज़ मसाले पसंद नहीं करते। ये देखें जी, ये मैंने पूरा का पूरा इसे मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। ये उन लोगों के लिए जिनके पास अवन नहीं है। अगर अवन हो या कोयले वगैरह हों तो आप उन पे भी बना सकते हैं। ये तंदूर में भी कुछ लोग बनाते हैं, अवन में भी बनाते हैं। अब जी मैंने घी लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो ये डाल के तकरीबन 3 चम्मच होगा, ये डाल के इसमें मैं रख दिया। और जो मसाला इसके अंदर था वो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने सारा इसके ऊपर ही डाल दिया ताकि इसमें ये गल जाए अच्छी तरह।
ये देखें, पूरे का पूरा मसाला जो बर्तन था वो मैंने साफ़ कर लिया और पानी थोड़ा सा डाल के इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी इसकी चारों तरफ पे थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी कि इसके अंदर ये गल जाए। और इसको कम अज़ कम हमने 45 मिनट तक मध्यम आग पे ये रखना है। ये देखें, अब तकरीबन हो गया मुझे 20 मिनट। तो अब मैंने इसकी साइड चेंज की है ताकि एक साइड से ये ठीक हो गया और दूसरी साइड से भी ये गल जाए। अब मैं फिर इसको 20 या 25 मिनट तक रखा है मैंने। तो ये दोनों साइड पे ठीक हो गया था। अब क्या करेंगे, अब ज़रा ज़्यादा ऑयल मैंने लिया है क्योंकि अब इसमें मैंने फ्राई करना है। 45 मिनट मैंने पहले रखा है। ये देखें, गोश्त मुकम्मल गल चुका है, अंदर तक ये नरम हो गया। तो अब तकरीबन 10 मिनट फ्लेम आपने तेज़ रखनी है। तो आपने इसी तरह इसे हिलाते रहना है कि नीचे से ये जले ना। माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं। ये देखें, एक साइड से ये मुकम्मल गोल्डन हो चुका है और अब हम इसको दूसरी साइड कर लेंगे। इस तरह मैंने दोनों साइडों से ये बना लिया। आप कोशिश करें कि आपके पास जितना भी बड़ा बर्तन हो वो आप लें। तो ये देखें, माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त और अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।